नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो बी टाउन डायरी। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में हर दिन नई कहानी जन्म लेती है। कहीं किसी स्टार की फिल्म सुर्खियां बटोर रही होती है, तो कहीं किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ चर्चा का माहौल बना देती है, तो कहीं किसी बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान फैंस की धड़कनें बढ़ा देता है। आज की हमारी डायरी भी कुछ ऐसी ही खबरों से भरी हुई है। एक तरफ दर्द से जूझ रहे देश के सबसे पसंदीदा गायकों में से एक सोनू निगम, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फैंस से किया अपना वादा निभाने का फैसला ले लिया है। दूसरी तरफ रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2। कौन सी है वो चर्चाएं, इस पर हम बात करेंगे आगे। वहीं करण जौहर की बॉलीवुड से आगे बढ़कर मलयालम सिनेमा में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। उधर प्रभास की मेगा फिल्म कल्कि 2 को लेकर नई खबरें सामने आई हैं, जिसमें आलिया भट्ट का नाम जुड़ने की चर्चाएं हो रही हैं। और आखिर में हम बात करेंगे उस दुखद खबर की जिसने टीवी इंडस्ट्री और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। तो चलिए बिना किसी देर के खोलते हैं आज की डायरी का पहला बड़ा पन्ना। दोस्तों, कहते हैं कि कलाकार का रिश्ता अपने दर्शकों से सिर्फ तालियों तक का नहीं होता, बल्कि भावनाओं का, इमोशंस का भी होता है। और इसी रिश्ते को निभाने का उदाहरण पेश किया है देश के जाने माने और बेहद संजीदगी भरे सिंगर सोनू निगम ने। सोनू निगम इन दिनों एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी गर्दन की नसें दब गई हैं और पिछले 1 सप्ताह से वह लगातार दर्द का सामना कर रहे हैं। सोनू ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लगातार MRI और CT स्कैन करवाए जा रहे हैं। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है और उन्हें कई तरह की दवाइयां भी लेनी पड़ रही है। सोनू निगम ने बताया कि फिजियोथेरेपी सेशन भी लगातार चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है जो दवाइयां उन्हें दी जा रही हैं, उनका असर उनके गले और आवाज पर भी पड़ रहा है। अब सोचिए, एक गायक जिसके लिए उसकी आवाज ही उसकी पहचान हो, उसके लिए यह स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद सोनू निगम ने अपने फैंस को निराश नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वह अपना कॉन्सर्ट रद्द नहीं करेंगे। दर्द है, दवाइयां हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन स्टेज पर जाना और अपने फैंस के लिए गाना उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ उनकी आवाज के लिए नहीं, बल्कि उनके जज्बे की भी कायल हैं। कई फैंस ने लिखा कि सोनू सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। हम भी दुआ करते हैं कि सोनू निगम जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो और एक बार फिर अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीतें। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार युवा दर्शक काफी समय से कर रहे थे। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, लेकिन उससे पहले सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के किसी भी रोमांटिक या इंटीमेट सीन को हटाया नहीं गया है, यानी जो कहानी मेकर्स बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते थे वह लगभग उसी रूप में दर्शकों तक पहुंचेगी। हालांकि कुछ संवादों और शब्दों में बदलाव जरूर किए गए हैं। फिल्म में इस्तेमाल कुछ शब्दों को बदलने के निर्देश दिए गए। सबसे ज्यादा चर्चा उस बदलाव की हो रही है जिसमें अग्नि शब्द को बदल कर दिया गया। इसके अलावा एक विवाहित संदर्भ को भी फिल्म से हटा दिया गया। करीब 2.5 घंटे लंबी यह फिल्म रोमांस, इमोशन, दोस्ती और रिश्तों की जटिलताओं को दिखाने वाली है। पहली कॉकटेल ने दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेटी की तिकड़ी के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब सवाल ये है कि शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन की नई जोड़ी भी वही जादू दोहरा पाएगी? इस सवाल का जवाब अब बॉक्स ऑफिस पर मिलने वाला है। करण जौहर का नाम सुनते ही याद आती है भव्य फिल्में, बड़े सितारे और शानदार कहानियां।
लेकिन अब करण जौहर अपने करियर में एक नया अध्याय ऐड कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन पहली बार मलयालम सिनेमा में कदम रखने जा रहा है। ये सुनकर बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच बात है। फिल्म का नाम है ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि केरल की लोक कथाओं, पौराणिक मान्यताओं पर आधारित एक विशाल सिनेमाई अनुभव होने वाला है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और मंजू वारियर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कहानी एक रहस्यमयी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो रूप बदलने की क्षमता रखती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सच और भ्रम के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगती है। करण जौहर ने कहा कि वह वर्षों से मलयालम फिल्मों के प्रशंसक रहे हैं और हमेशा इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते थे। यही वजह है कि जब यह कहानी उनके पास आई तो उन्हें लगा कि इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती। अब फैंस को इंतजार है कि धर्मा प्रोडक्शन की यह नई शुरुआत कितनी बड़ी सफलता हासिल करती है। अब बात उस खबर की जिसे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। प्रभास की मेगा ब्लास्टर कल्कि 2898 AD का सीक्वल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। फिल्म की शूटिंग तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी बीच एक नया नाम चर्चा का विषय बन गया है। वो नाम है हमारी बॉलीवुड की क्वीन आलिया भट्ट का। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट इस मेगा यूनिवर्स का हिस्सा बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, कुछ खबरों में दावा किया गया है कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग भी करनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। क्या आलिया भट्ट दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करने वाली है या फिर उनके लिए कोई बिल्कुल नया किरदार तैयार किया गया है? अगर आलिया इस फिल्म का हिस्सा बनती है तो पहली बार प्रभास और आलिया की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट फिलहाल फैंस की उत्सुकता बढ़ा रही है और यही वजह है कि कल्कि 2 अभी से आने वाले वर्षों की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जा रही है। और अब शो के आखिरी लेकिन सबसे दुखद खबर। मनोरंजन जगत में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों फैंस को भावुक कर दिया है। तुर्की की लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री इसे इतेम का 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने निधन से ठीक एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले दिन सुबह वह अपने घर में अचेत अवस्था में मिली। उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। शुरुआती रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया जा रहा है। हालांकि विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट अभी तक आनी बाकी है। इसे इतेम ने लोकप्रिय टीवी ड्रामा वन लव में अपनी शानदार अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीता था। उनकी अचानक मौत ने फैंस और इंडस्ट्री दोनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला लगातार जारी है। एक उभरती हुई प्रतिभा का इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाना वाकई बेहद दुखद है। तो दोस्तों, आज की डायरी में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यानी सुहाली जैन के साथ देखते रहें बीट टाउन डायरी, सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पर।